हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवे बुक के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। अर्नव अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में एक कप चाय और सामने टेबल पर रखी थी एक किताब, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज उसने दिन भर की टेंशन के बाद सोचा कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो माइंडसेट चेंज कर सके। वह अपनी जिंदगी में कुछ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। ऑफिस में हर कोई उससे आगे निकल रहा था, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहा था और वह बस एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह गया था। चीजें उसके कंट्रोल में नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ किसी और के हाथ में है। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया। बी प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, बजाय उन चीजों के जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अर्नव को यह लाइन अजीब लगी। मतलब अगर मेरी कंपनी का बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहा तो इसमें मेरी गलती कैसे? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर उसने आगे पढ़ा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस, प्रोएक्टिव लोग खुद के अंदर देखना शुरू करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, व्हाट कैन आई डू टू चेंज माई सिचुएशन, द फोकस ऑन देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रादर देन देयर सर्कल ऑफ कंसर्न। और ने कुछ सोचा। वो अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करता था, कभी बॉस, कभी कंपनी, कभी अपने लक को। लेकिन क्या सच में उसने कभी सोचा था कि वह खुद क्या कर सकता है? लेट्स टेस्ट दिस, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वह यूजुअल रूटीन में ऑफिस पहुंचा। हर दिन की तरह आज भी बॉस की डांट पड़ी क्योंकि वह किसी डेडलाइन मिस कर चुका था। पहले की तरह वह माइंड में बॉस को कोस सकता था, अपने लक को ब्लेम कर सकता था। लेकिन आज उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से पूछा, व्हाट कैन आई डू टू चेंज दिस। वो अपनी सीट पर बैठा और सोचने लगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वह रिएक्टिव होकर जी रहा था। वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखता था लेकिन सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं करता था। क्या मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसने अगले 1 घंटे में अपनी पूरी दिनचर्या एनालाइज की। उसे समझ आया कि वह अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है। सोशल मीडिया, रैंडम गॉसिप, बिना मतलब की मीटिंग्स। ओके, तो सोल्यूशन यही है कि मैं अपने टाइम को बेटर मैनेज करूँ। उसने कुछ छोटे चेंजेस करने का फैसला किया। पहला, उसने सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनाई। जो सबसे जरूरी था उसे पहले करने का रूल बनाया। दूसरा, उसने मीटिंग्स में कम बोलने और ज्यादा सुनने का तरीका अपनाया ताकि वह सिर्फ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में मेन कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरा, सोशल मीडिया और यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया। उसने अपने फोन में एक ऐप लगा ली जो उसे ट्रैक करने लगी कि वह कितना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहा है। अब उसे कुछ डेज तक वेट करना था कि ये छोटे बदलाव उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं। 3 हफ्ते बाद अर्नव को एक चेंज फील हुआ। उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही थी, बॉस की कंप्लेंट्स कम हो गई थी और सरप्राइजिंगली उसी बॉस ने एक दिन उसकी तारीफ भी कर दी। गुड वर्क अर्नव, यू आर इम्प्रूविंग। पहली बार उसे लगा कि वह अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता है। वह अब चीजों के होने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि एक्टिवली चेंज ला रहा था। उसी रात उसने फिर से किताब खोली और सोचा, अगर पहला हैबिट इतना इम्पैक्टफुल था तो बाकी हैबिट्स कैसे होंगे? अर्नव को पहली बार लगा कि उसकी लाइफ में कुछ कंट्रोल आ रहा है। बी प्रोएक्टिव अपनाने के बाद उसने चीजों को डिफरेंटली देखना शुरू किया था। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था बल्कि कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहा था। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। उसने अपनी जॉब में कुछ इम्प्रूवमेंट तो कर ली थी, लेकिन क्या यही उसका एंड गोल था? क्या उसे पूरी जिंदगी बस एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में लगानी थी? उसने अपनी कंपनी में बड़े मैनेजर्स को देखा। कई सालों की मेहनत के बाद भी वह स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी लगते थे। अगर यही उसकी अंतिम डेस्टिनेशन थी तो क्या वह सच में इस रास्ते पर जाना चाहता था? उस रात फिर से किताब खोली। इस बार अगला लेसन था, बिगिन विद द एंड इन माइंड बिफोर यू टेक एक्शन इन अ विजन योर अल्टीमेट गोल। व्हाट डू यू ट्रूली वांट इन लाइफ? व्हाट लेगेसी डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? अर्नव कुछ कंफ्यूज हुआ। एंड गोल, लेगेसी, अभी तो मेरी जिंदगी सही से चल भी नहीं रही। मैं इतने बड़े सवालों के बारे में कैसे सोचूं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर आज से 20 साल बाद वह अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? उसने किताब में आगे पढ़ा, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाए जो आपके उद्देश्य, मूल्य और लंबी अवधि की दृष्टि को परिभाषित करता है। मिशन स्टेटमेंट,
उसने खुद से कहा जैसे कंपनीज की होती है। फिर उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ को भी एक कंपनी की तरह देखा जाए। अगर कंपनीज को बिना विजन के नहीं चलाया जा सकता तो एक इंसान अपनी लाइफ बिना विजन के कैसे चला सकता है। किताब में एक एक्सरसाइज थी अपने अंतिम संस्कार में। आप क्या करेंगे? पीपल आर गैदर्ड टू टॉक अबाउट योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट देम टू से अबाउट यू। यह पढ़ते ही अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो लोग क्या कहते? ही वाज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, ही ऑलवेज मेड हिज डेडलाइंस। नहीं, उसे इससे कुछ बड़ा चाहिए था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि लोग